अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी तिजारत जो हमें बचाएगी दर्दनाक अजाब से। देखिए, दुनिया में हम जो तिजारत करते हैं तो मैं और आप बाखूबी जानते हैं कि एक तिजारत तो होती है जिसमें हमारा फ़ायदा होता है और एक तिजारत जिसमें हमारा नुकसान होता है। अगर मैं आपको ये बात बतला दूं कि देखिए, ये जो तिजारत आप कर रहे हैं इसमें आपका नुकसान ही नुकसान है, तो क्या आप उस तिजारत को करेंगे? नहीं, आप हरगिज़ उस तिजारत को नहीं कर पाएंगे। नुकसान कौन भुगतना चाहता है? कोई नहीं भुगतना चाहता। और अगर यही मैं आपसे कहूँ कि भाई ये एक ऐसी तिजारत है जिसमें आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर आप करो तो आपके लिए बेहतर है, तो आप क्या इस तिजारत से इनकार करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आप कहेंगे जो फ़ायदेमंद तिजारत हो और हम उसको ना करें, बिल्कुल करेंगे। और यही आपका रब आपसे कह रहा है कि दुनिया की जो तिजारत तुम करते हो ये दुनिया के लिए आर्जी है, वक्ती है, जो तुम्हारी मौत के साथ ख़त्म हो जाएगी। और अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत के बारे में बताना चाहता हूँ, एक ऐसी तिजारत की खबर देना चाहता हूँ जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचाएगी और आखिरत में तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए जन्नत मिल जाएगी। वो तिजारत कौन सी है? क्या आप करना चाहोगे इस तिजारत को? आइए अल्लाह ताला हमसे क्या कहता है। अल्लाह ताला कहता है कि ए वो लोगो जो ईमान लेके आए हो, क्या मैं तुम्हें ना बताऊँ एक ऐसी तिजारत के बारे में जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा दे। वो तिजारत कौन सी है? अल्लाह ताला खुद इसका जवाब देता है कि तुम अल्लाह पर ईमान लेके आ जाओ और रसूल की इत्तिबा और पैरवी करो। यानी अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना है। रसूल पर ईमान लाना कि जिस चीज़ का अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है वो पैगम्बर इस्लाम की सीरत के मुताबिक पैगम्बर इस्लाम को हमें देखना पड़ेगा कि हमें अल्लाह के हुक्मों को किस तरीके से पूरा करना है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो अपने मालों से और अपनी जानों से। देखिए, इस आयत का मैं खुलासा करने से पहले आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि जब हम दुनिया में तिजारत करते हैं तो क्या फ्री में करते हैं? नहीं करते हम फ्री में। हम क्या करते हैं कि इसमें सबसे पहले जब तिजारत का कारोबार हम शुरू करते हैं तो हम अपना माल खर्च करते हैं, जान लगाते हैं, वक्त, तन, मन और अपना जहनी पूरा उसमें तिजारत में लगा देते हैं। फिर कुछ दिनों बाद में, कुछ वक्त गुजरने के बाद उसका फ़ायदा, रिज़ल्ट हमारे निकल कर हमारे सामने आता है तो हम खुश हो जाते हैं। ठीक है, अब अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि तुम अल्लाह पर ईमान लाओ, रसूल पर ईमान लाओ और अल्लाह की राह में जिहाद करो। जिहाद से मुराद यहाँ लड़ना नहीं है, जिहाद से मुराद है कि अल्लाह की दीन की मदद करना, अल्लाह के दीन के लिए काम करना, नमाज़ें पढ़ना, रोज़े रखना और जान और माल अल्लाह के दीन के लिए कुर्बान करना, यही है जिहाद। अगर तुम ये सारी चीज़ें कर लेते हो, जिस तरह दुनिया की तिजारत का हमारा फ़ायदा निकल कर हमारे सामने आता है, तो इसी तरीके से अल्लाह ताला कहता है कि इस तिजारत के करने के बिना पर हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। गुनाहों को ही माफ़ नहीं फरमाएंगे बल्कि अल्लाह ताला इससे भी बड़ा इनाम हमें देगा अगर हम इस तिजारत को करते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि हम तुम्हें जन्नतों में दाखिल करेंगे, ऐसे बागों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। और आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें जन्नतों में ऐसे घरों में बसाएंगे जो रहने की जगह हमेशा हमेशा के लिए होगी और यही है जो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। याद रखिए, दुनिया की ज़िंदगी में हमारा आना दुनिया में रहना नहीं है। दुनिया में हमारा आना इसलिए है कि हम आखिरत की तैयारी करें। दुनिया की ज़िंदगी में हम रहकर जो तिजारत, जो कारोबार करते हैं उसका फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान हमारे सामने आता है, लेकिन आखिरत की तिजारत जो अल्लाह की दीन के लिए हम करते हैं, अपना जान, मान, वक्त, ये सारी चीज़ें अगर हम अल्लाह के दीन के लिए लगा देते हैं तो इसका रिज़ल्ट हमारे सामने आखिरत में आएगा। अगर हम चाहते हैं दुनिया में मिले तो दुनिया में भी उसका रिज़ल्ट है कि अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी एक बेहतरीन ज़िंदगी बसर करेगा। और आखिरत में भी इसका रिजल्ट ये है कि इंसान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा, ऐसी जन्नत में जिसके नीचे नहरें बह रही होगी और वो जिंदगी भी हमेशा हमेशा के लिए होगी। तो क्यों ना हम दुनिया की तिजारत के लिए जिस तरीके से हम रात को, दिन को भागदौड़, मेहनत, मशक्कत करते हैं, तो क्यों ना हम जरा सी आखिरत के लिए भी तैयारी कर लें। हम आखिरत की उस तिजारत को भी कर लें जो हमें दर्दनाक अजाब से बचा देगी। आज हम आखिरत से दूर हैं और दुनिया के करीब हैं। हमें इस दुनिया के झंझलों से निकलना है और आखिरत की तरफ दौड़ना है। याद रहे कि हमारा मकसद है आखिरत।
آخرت کو اپنے سامنے رکھے اور آخرت کے لیے تیاری کرے، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کیا کرنا ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، رسول پر ایمان لانا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے، اور اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے ہمیں محنت، مشقت، کوششیں کرتے رہنے ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا، ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ تو کیوں نہ ہم اس تجارت کو پہلے کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔